मैं बहुत आभारी हूँ श्री राधा राज बिहारी गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रभुपाद और जुहू मैनेजमेंट का। जब इस्कॉन 50 का हम सेलिब्रेट कर रहे थे 5 साल पहले, तो मैं सोच रहा था कि 7 उद्देश्य तो इस साल हमको याद करने चाहिए इस्कॉन 50 में। कोई पूछे आपका क्या उद्देश्य है आपके इस्कॉन का, तो हम ऐसा लड़खड़ा ना जाएं, तो 7 उद्देश्य याद होने चाहिए। तो उसको याद करने के लिए एक छोटा सा एक मैं सूत्र बोलता हूँ। तो प्रभुपाद ने जो पहला पर्पस उद्देश्य दिया वो है एक शब्द में एजुकेशन। हम देखेंगे तो इस्कॉन जो है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरह जाना जाता है। एजुकेशन पहला पर्पस। अच्छा, ये दूसरा पर्पस, ये एजुकेशन किसके ऊपर आधारित होगी? तो प्रभुपाद ने उसको सेकंड पर्पस दिया, ये एजुकेशन श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम के ऊपर आधारित होगी। तो एजुकेशन श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के ऊपर आधारित होगी। तो एक एक हम लेटर नोट कर लेंगे तो एक वर्ड बन जाएगा उसको याद करने के लिए। तो फर्स्ट लेटर ई है, ई से एजुकेशन। सेकंड लेटर एस से श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम के ऊपर ये एजुकेशन आधारित होगी। दूसरा पर्पस प्रभुपाद ने संक्षेप में। तीसरा, जब ये एजुकेशन हम स्प्रेड करेंगे तो इस आध्यात्मिक शिक्षा से लोग एक साथ में आएंगे, एक साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे ना। प्रभुपाद का क्लास सुनने के लिए लोग आने लगे तो पीपल विल कम टुगेदर। जब हम शिक्षा देंगे आध्यात्मिक शिक्षा, पीपल विल कम टुगेदर। और कैसे टुगेदर? इंटीमेटली प्रभुपाद ने लिखा। तो टुगेदर इंटीमेटली, इसमें 2 वर्ड हमको लेने हैं। एजुकेशन के बाद श्रीमद् भगवद गीता भागवतम और पीपल विल कम टुगेदर इंटीमेटली। संघ बन जाएगा, है ना, जैसा कृष्णा भावन अमृत संघ बोलते हैं। तो पीपल विल कम टुगेदर इंटीमेटली, ये तीसरा पर्पस हो गया। फिर क्या होगा? जब आप देखेंगे इसी तरह से प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की है। इस्कॉन का प्रचार इसी 7 स्टेप बाय स्टेप किया है। प्रभुपाद की क्लास में कई भक्त लोग आने लगे, जुट गए। उसके बाद क्या हुआ? प्रभुपाद ने कहा अभी तक हम यहाँ पे बैठ के कीर्तन करते थे एक कमरे में, अभी हम बाहर जाके कीर्तन करेंगे। उनको टॉमसन स्क्वायर पार्क ले गए। तो जब कुछ भक्त लोग जुट गए तो 4th स्टेप जो है वो है महाप्रभु संकीर्तन। महाप्रभु का संकीर्तन। बोले संकीर्तन क्यों नहीं बोलेंगे, महाप्रभु का संकीर्तन क्यों बोलेंगे? तो चैतन्य चरितामृत में बताया गया कि महाप्रभु के संकीर्तन में, संकीर्तन तो कई संप्रदाय में है ना, कई जगह कई ऐसे कई संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं जो संकीर्तन करते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णव में जो महाप्रभु का संकीर्तन है उसको सुन के प्रताप रुद्र महाराज कहे हैं, ऐसे नित्य ऐसे प्रेम ऐसे हरि ध्वनि कहाँ नहीं सुनी, कहाँ नहीं देखी, ऐसे कहाँ नहीं सुनी। लेकिन महाप्रभु के संकीर्तन में जो मधुरता है, जो प्रेम है, जो मधुर नृत्य है, ऐसा कहीं नहीं देखा गया, कहीं नहीं सुना गया, किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो महाप्रभु का संकीर्तन जो है वो विशेष है। तो चौथा पर्पस प्रभुपाद ने दिया कि महाप्रभु का संकीर्तन शुरू हो जाएगा, 4th पर्पस। और प्रभुपाद ने ऐसे शुरू किया, टॉमसन स्क्वायर पार्क में भक्तों को ले गए, तो महाप्रभु का संकीर्तन शुरू हो गया। 5वां पर्पस, महाप्रभु का संकीर्तन शुरू होने के बाद और भक्त लोग आना शुरू हो गए, है ना, बहुत लोग आना शुरू हो गए। तो अभी सुविधा भी बड़ी चाहिए। तो फिर 5th पर्पस है टेम्पल इरेक्शन, मंदिर का निर्माण होगा। तो फिर प्रभुपाद ने मंदिर के निर्माण भी किए, थोड़ा बड़ा सेंटर बड़ा किया या मंदिर का निर्माण भी शुरू किया। वो 5th पर्पस हुआ। 6th पर्पस, भी टेम्पल हो गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा? जो जुड़ेंगे भक्त लोग, स्थिर रूप से भक्ति करेंगे, उनके लिए थोड़ा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग प्रोग्राम, उसके लिए एस्टेब्लिशिंग फार्म कम्युनिटीज। 6th पर्पस टेम्पल। अभी हम देखते हैं इस्कॉन में भी प्रभुपाद ने कुछ फार्म कम्युनिटी शुरू की टेम्पल इरेक्शन के बाद। लेकिन अभी हर मंदिर, जीबीसी का ऐसा रेजोल्यूशन है कि एवरी टेम्पल शुड हैव अ फार्म कम्युनिटी, वर्णाश्रम और फार्म कम्युनिटी एक साथ। तो 6th पर्पस है। और 7वां पर्पस प्रभुपाद ने कहा कि टू अकम्प्लिश दिस 6, ये 6 को अकम्प्लिश करने के लिए हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर बुक्स। सो ऑल द 6, ये 6 हम ये पूर्ण कब कर पाएंगे? जब हम प्रभुपाद के पुस्तक का वितरण करेंगे। तो ये 7 पर्पस हो गए इस
सीक्वेंस में। तो इसका एक्रोनिम कोई बताएंगे? मैंने पहले वर्ड लेंगे तो एक्रोनिम बनता है एस्टिमेटेड। ई से एजुकेशन, एस से श्रीमद् भागवतम, थर्ड पर्पस में 2 शब्द हैं, टुगेदर इंटीमेटली। फिर उसके बाद चौथा पर्पस महाप्रभु का संकीर्तन, MA उसका लेंगे। और फिफ्थ पर्पस टेम्पल का एस्टेब्लिशमेंट, एरेक्शन। और ई से एस्टेब्लिशिंग फार्म, कम्युनिटी। सिक्स पर्पस, सेवंथ D से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर। तो इस तरह से प्रभुपाद ने ये 7 पर्पस इस्कॉन के उद्देश्य हमको दिए, और इसी स्टेप बाय स्टेप प्रभुपाद ने इस्कॉन की संस्थापना की।